नमस्कार, ग्रह न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ईद मिलादुन्नबी के दिन तारबहार क्षेत्र में लहराता दिखा फिलिस्तीन का झंडा। हिंदू संगठनों ने किया जमकर विरोध। देशद्रोह की धाराओं के तहत 5 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। तारबहार थानेदार पर गिरी गाज, एसपी ने किया लाइन अटैच। क्षेत्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था से नाराज एसपी का एक्शन मोड। टीआई जेपी गुप्ता को मिली थाने की जिम्मेदारी। अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर हुए चोरी। घर निर्माण में लगे मजदूरों पर शक। मकान मालिक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। और 10 दिनों तक घर में विराजे बप्पा को दी जा रही विदाई। तो वहीं प्रकृति के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की जगह जगह मनाई गई जयंती। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर लगभग 3 से 4 बजे के बीच में तारबहार के सड़क में दोनों तरफ हवा में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का एक बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने आज तारबहार थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। मामले की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी इस मामले में कितने लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन खबर है पुलिस ने करीब 16 लोगों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है और जांच में तथ्यों के आधार पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सौहार्द बढ़ाने के साथ साथ देश विरोधी ताकतों ने जो खालिस्तान का झंडा लहरा करके अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया है, जिससे ये पता चलता है कि बिलासपुर शहर में भी उनके स्लीपर सेल हैं जो अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं देश विरोधी। आज की डेट में किसको ये नहीं पता होगा कि वो झंडा किस देश का है। आज उनको छुड़ाने वाले उनके परिवार वाले हैं जो ये यहाँ करके ये बयान दे रहे हैं कि वो नादान थे, बालक थे, बच्चे हैं, उनको नहीं पता, गलती हो गया। आज किसी को नहीं पता है क्या कि वो झंडा किस देश का है। तो ये इस प्रकार का अपने बचाव में कहना और देश के खिलाफ काम करना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे बात सिर्फ हिंदू समाज की नहीं है, यहाँ पे सर्वधर्म सर्व समाज की है कि अगर देश के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग एफआईआर भी कराएंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। धर्म देश से बड़ा नहीं। बिहार में ईद के मौके पे फिलिस्तीन का झंडा खुलेआम लहराया गया, लगाया गया, जिसके विरोध में सभी सनातनी राष्ट्र भक्तों ने आज तारबहार थाने का घेराव किया था। हमारा उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तो क्या पूरे भारत में आतंकवादी और इनके समर्थक बिल्कुल रहने नहीं देंगे। और जिन्होंने भी ऐसा किया है, आतंकवादी देशों का समर्थन किया, उन लोगों के घर में बुलडोजर चले और उनके ऊपर देशद्रोह का कार्रवाई हो ताकि पूरा समाज देखे। तारबहार क्षेत्र में एक कल ईद के दौरान जो है फिलिस्तीनी झंडा फहराने का मामला आया था, जिसको लेकर कुछ हिंदू समाज के लोग जो है अभी थाने में एफआईआर की मांग को लेकर आए थे। उनको बताया गया कि जो ऐसे आपराधिक तत्व हैं उन पर पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है और उनको जो है ये बताकर आश्वस्त किया गया है, पुलिस जो है कार्रवाई कर डिटेल शीघ्र ही बताएगी। हाल ही में सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय के द्वारा पुलिस अधिकारियों की ली गई क्लास का असर अब प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह एक्शन मोड पर दिखाई दिए, जिसमें बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था से नाराज पुलिस कप्तान ने तारबहार थाने के टीआई गोपाल सतपथी को लाइन अटैच कर दिया। उनके स्थान पर लाइन से इलाके के लिए चिर परिचित टीआई जेपी गुप्ता को तारबहार थाने की कमान सौंपी है। दरअसल कुछ समय पहले पुराना बस स्टैंड में हुए मर्डर के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना, देर रात तक इलाके के एमिगोस बार में शराब के परोसे जाने के साथ ही बार के बाउंसरों के द्वारा पुलिसकर्मी से मारपीट किए जाने से एसपी काफी नाराज थे। लगातार इस क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था की शिकायतें एसपी को मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एसपी के इस एक्शन मोड से जिले के पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। छत्तीसगढ़ डिग्री इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा भारत के सर्वोच्च इंजीनियर भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिवस
अभियंता दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल रहे, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर BS चावला, प्राचार्य GEC ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक धर्मजीत सिंह, विधायक सुशांत शुक्ला एवं विधायक इंजीनियर अटल श्रीवास्तव शामिल हुए। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर BS कोराम, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के इंजीनियर JR भगत, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के इंजीनियर संजय सिंह, मुख्य अभियंता अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर KK पिपरी, प्रमुख अभियंता को उत्कृष्ट अभियंता अवार्ड से नवाजा गया। इंजीनियर GP पवार, सेवानिवृत्त अभियंता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वहीं जल संसाधन विभाग के इंजीनियर KS गुरुवर, मुख्य अभियंता को उत्कृष्ट अभियंता अवार्ड से नवाजा गया। इंजीनियर AK सोमावार, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। 17 सितंबर से देश भर में स्वच्छता ही पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोगों को 15 दिनों तक स्वच्छता को लेकर जागरूक करने की दिशा में कोशिश की जाएगी। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा पचरी घाट स्थित हैप्पी स्ट्रीट में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित युवाओं, स्कूल के विद्यार्थियों के अलावा अन्य लोगों को स्वच्छता ही सेवा के संबंध में जानकारी दी गई। इस मौके पर अमर अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में जब से भाजपा की सरकार आई है, राज्यों को स्वच्छता के लिए राशि दी जा रही है, ताकि स्वच्छ भारत की जो परिकल्पना की गई है उसे साकार किया जा सके। हालांकि स्वच्छता अभियान शुरू होने के बाद जिस तरह से देश भर में सफाई को लेकर लोग जागरूक हुए हैं, उस पर मुख्य अतिथि ने खुशी जाहिर किया। इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ों का रोपण भी यहां किया गया। बल्कि इसमें शासन को जो करना चाहिए था, पहली बार स्वच्छता के नाम से राज्यों को देश में पैसा दिया गया। सारे देशवासियों से आग्रह किया गया कि इसमें सहभागिता बने। वैसे अगर हम देखेंगे तो स्वच्छता सरकार का काम नहीं है, ये हम सब लोगों का काम है। इस देश के रहने वाले हम सब का काम है कि स्वच्छता के प्रति हम सजग रहें, हम स्वच्छता के प्रति खुद ही अपनी आदतों को बदलें, ये हमारे लिए जरूरी है। लेकिन शुरुआत हुई, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब उसका पैसा आया और उन्होंने सारे स्टेट, सारे निकायों को कंपटीशन कि जो नगर पंचायतों का काम है, नगर निगम का काम है, नगर पालिकाओं का काम है, उनकी रैंकिंग सिस्टम तय किया राज्यों की इसकी, कि जिससे जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्वायत्त संस्थाएं हैं, वो अपने कर्तव्य का पालन करें। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के अंतर्गत नरेंद्र मोदी द्वारा हितग्राहियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम बिलासपुर स्थित लखीराम ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ, जहां विभिन्न लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबी प्रदान की गई। इस अवसर पर आवास योजना की महत्वता को रेखांकित करते हुए कहा गया कि यह योजना गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक सपना साकार करने का माध्यम है। उन्होंने इस बात की सराहना की कि यह योजना केवल आवास प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का भी एक मजबूत आधार है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहा और उनके योगदान की सराहना की। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को सुरक्षित और समृद्ध आवास मिले, जिससे देश की समग्र प्रगति को गति मिल सके। साथियों, आज देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। गणपति को विदाई दी जा रही है। आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व भी है। आज ही
विश्वकर्मा पूजा भी है। दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां श्रम और कौशल को विश्वकर्मा के रूप में पूजा जाता है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो मोदी जी का जन्मदिन है, उनको हम सब लोग बधाई देते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हिंदुस्तान और दुनिया के नेतृत्व करते रहें। साथ ही आज प्रधानमंत्री और शहरी आवास इसके लिए चाबी देने का कार्यक्रम आज रखा गया और यहाँ पर हितग्राहियों को चाबी सौंपा गया है। उसके साथ ही जो स्वीकृत हुए हैं और जो चौथा किस्त नहीं मिला था उनको चौथा किस्त भी दिया गया, तो मैं उन सभी को हितग्राहियों को बहुत शुभकामना देता हूँ। आज रायपुर में जो बड़ा कार्यक्रम कि हमारे जो चुनाव के समय हम लोगों ने जो वादा किया था कि 18 लाख जो मकान रुके हुए हैं, आज उनकी विधिवत रूप से शुरुआत हो गई है और उसमें उनका प्रथम किस्त का राशि उनके खाता में आहरण करने का काम आज हुआ है। एक बड़ा काम ये समझ लिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन में कि प्रधानमंत्री आवास योजना और हमारे शहरी आवास योजना, ये दोनों का जो कार्यक्रम आज हुआ है, जो ज़रूरतमंद है 5 साल तक उनको मिला नहीं, 5 साल तक वो भटकते रहे, कांग्रेस की सरकार रही, वो टालते रहे, पैसा वापस किया गया। विधानसभा में लगातार हम उठाते रहे, धरना प्रदर्शन भी हुआ और कार्यक्रम के माध्यम से सरकार हमारी आई। जो जनता ने सरकार बनाई है तो ज़रूरतमंद लोगों को आज बड़ा तोहफा प्रदेश सरकार के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही हितग्राहियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आवास मिला है, कैसा लगा? हमारे को बहुत खुशी है कि हर गरीब आदमी को आवास योजना के तहत मोदी जी आवास दे रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में हम ग्राम नीतू से हैं। कब भरेगा अब दो महीना पूर्व हुआ फाइनल। इससे पहले आपको आवास नहीं मिला था क्या? पहले आवास नहीं मिला था, जब मोदी जी के योजना के तहत हमारे को आवास मिला है। नाम बता दो। मोर सुदर्शन श्रीवास, ग्राम नीतू। 2022-23 में मेरा आवास का नाम आया था, मैं उसको कंप्लीट कर चुका हूँ अभी और आज मेरे को सशक्ति प्रमाण पत्र मिला है उसी का। आवास पूरा हो गया है, मेरा घर मस्त है, मोदी जी का आशीर्वाद है, पूरे गरीब को सहायता दे रहा है। वही सही बात है, जो गरीब को आगे कमजोरी न हो करके जो शासन बीजेपी सरकार द्वारा जो नियम जारी किया गया है वो सही है और अच्छा रहेगा और अच्छा रहेगा हर हमेशा। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नाम बता दो। खिलन पात्रे, ग्राम गुरु। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर पुलिस लगातार अवैध शराब की बिक्री पर लगाम कस रही है। इसी को
लेकर लगातार पचपेड़ी मस्तूरी सीपत क्षेत्र में शराब के अवैध कारोबार पर पुलिस छापेमार कार्रवाई कर रही है। सीएसपी उदयन बेहर ने बताया कि पचपेड़ी में आरोपी जोगी नायक होटल की आड़ में शराब की अवैध बिक्री कर रहा, जिसकी जानकारी होते ही पुलिस दबिश देकर आरोपी जोगी के पास से लगभग 103 पाउच शराब जब्त किया और जेल भेजा गया। तो वहीं जेल के जाने के बाद आरोपी जोगी नायक की पत्नी रजनी नायक अवैध कच्चा महुआ बेच रही थी, जिसके बाद उसे भी पुलिस ने 55 लीटर कच्चा महुआ के साथ गिरफ्तार किया है। इसी कड़ी में पुलिस ने सीपत में भी शराब परिवहन और बिक्री करने वालों के 3 आरोपियों धर्मेंद्र दास, दीपक दास और प्रिया सारथी से लगभग 110 लीटर कच्चा महुआ के साथ गिरफ्तार किया है। सीएसपी उदयन बेहर ने कहा, कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर महोदय द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने का निर्देशित करने पर थाना पचपेड़ी क्षेत्र अंतर्गत जोगी नायक द्वारा अपने ढाबे में अवैध शराब बेचने की सूचना मिल रही थी, जिस पर थाना की टीम द्वारा रेड किया गया और उसके पास से 103 लीटर जिसमें आपका महुआ शराब और देसी शराब दोनों शामिल है तो जब्त किया गया। इसके अलावा उसके जेल जाने के उपरांत भी उसकी पत्नी द्वारा भी शराब बेचने की सूचना मिली, जिस पर से उससे जब 55 लीटर जब्ती कर उसे भी 34(2) के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड भेजा गया। इसके अतिरिक्त सीपत में 2 मामले हैं, जिसमें 2 अलग अलग व्यक्तियों से परिवहन करते हुए 50 लीटर एवं 60 लीटर की जब्ती की गई और 34(2) का मामला बनाया गया है। इसके अतिरिक्त मस्तूरी में भी 22 लीटर की शराब जब्ती करते हुए उसके विरुद्ध भी 34(2) के आबकारी के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिलासपुर के टिकरापारा में रहने वाली महिला मोर्चा की सदस्य और वंदे मातरम की सदस्य के घर लगभग 16 लाख की ज्वेलरी सहित नकदी चोरी होने का मामला सामने आया है। बता दें कि भाजपा नेत्री प्रभा तिवारी ने यहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसके कारण कईयों मजदूर का आना जाना लगा रहता था। बताया जा रहा है कि प्रभा तिवारी के द्वारा 1 महीना पहले अलमारी में ज्वेलरी रखा गया था। सोमवार को जब उनके द्वारा अलमारी खोली गई, उस दौरान उसमें रखे सोने के 2 चेन और 8 कंगन गायब मिले, जबकि अलमारी सही सलामत है। किसी तरह का कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ है। अंदेशा जताया जा रहा है कि यहां काम करने वाले मजदूर में से ही किसी ने सामान चोरी की है। प्रभा तिवारी के द्वारा इसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की। शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई। घर में चोरी हुई है, जो कि अभी लगभग 1 महीने के दौरान हुई और ये जब हम लोग कल चेक किए तब उसमें पता चला कि जेवर गायब है और इस दौरान अभी बीच में काम चल रहा था, लेबर लोग का आना जाना था, उसी में समझ में आया। कौन सा जेवर आप रखे थे? जेवर मतलब जैसे झुमके हैं, चैन है, अंगूठियां हैं, बाली है। लगभग कितने तक का? लगभग वो 16-17 का हुई होगा। 16-17 लाख, क्योंकि जो चैन थी मेरी बाबा की दी हुई वही 5.5 तोला की थी। पर्चा दे मुकेश तिवारी, मन्नू चौक, टिकरापारा से। ये मन्नू चौक के पास एक प्रभा तिवारी का मकान है। इनका कहना है कि 1 माह पूर्व आलमीरा में रखे जेवरात को मैं देखी थी और कल 8 बजे रात में फिर पुनः खोल कर देखी तो जिस बॉक्स में जेवरात को जो रखती थी उसमें से कुछ कंगन, 8 कंगन और सोने के 2 चैन नहीं होना और बताई है, जिसमें मेरे द्वारा फिर चेक किया गया तो उसमें बॉक्स में एक सोने का हार और भी अलग अलग सोने के जेवरात उसी बॉक्स में पड़े हुए हैं। अब ये कन्फर्म नहीं कर रहे हैं कि ये चोरी 1 महीना के बीच कब हुई है और ये कुछ किस्तों में भी चोरी होना है ऐसा बता रही है, तो इसमें अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि कितने की चोरी हुई है। एक तरफ हिंदी भाषा को लेकर जहां लगातार लोगों को हिंदी से जोड़ने प्रेरित किया जा रहा है, तो वहीं अब संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने को लेकर भी शासकीय स्तर पर कोशिश तेज हो गई है। यही वजह है कि अब युवाओं को इससे जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में संस्कृत के डिग्री कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं। अटल विश्वविद्यालय में यह कोर्स प्रारंभ हो चुका है, तो वहीं अब आने वाले समय में विभिन्न महाविद्यालय में भी संस्कृत विषय के डिग्री कोर्स उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे अब विद्यार्थियों को संस्कृत में भी शिक्षा मिल सकेगी। भारत जो कि संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, ऐसे में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की यह कोशिश निश्चित तौर पर आने वाले समय में युवा पीढ़ी के लिए एक बेहतर कदम होगा। लेकिन जरूरी है कि ऐसे पाठ्यक्रमों को बेहतर ढंग से संचालित किया जाए ताकि योजना का सार्थक पहल हो सके। को देखते हुए हमारे डीपीपी महाविद्यालय प्रशासन समिति ने उच्च शिक्षा विभाग में
आवेदन किया था, जब वहाँ से हमको अप्रूवल मिल चुका था, लेकिन अटल बिहारी बिलासपुर विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार का इस विषय को खोलने का आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन जांच टीम आने के पश्चात हमें उम्मीद है कि आने वाले सत्र से संस्कृत के नए विषय के रूप में हमारे डीपीपुर महाविद्यालय में खुल जाएगा। बिलासपुर में गणपति बप्पा के विसर्जन के साथ ही छठ घाट में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। लगातार बीच बीच में बिलासपुर पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा छठ घाट का मुआयना और वहां सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी तरह मंगलवार की सुबह से ही छठ घाट में विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। इसको ध्यान में रखकर यहां तैनात पुलिस कर्मचारी कितने एक्टिव हैं, इसे देखने एएसपी उमेश कश्यप पहुंचे। एएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि गणेश विसर्जन को लेकर सभी विसर्जन स्थलों में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। पुरुष बल और महिला बल के साथ थानेदार एवं राजपत्रित अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। वहीं पुलिस के उच्च अधिकारी समय समय पर सभी विसर्जन स्थलों का स्वयं जायजा ले रहे हैं। कोई कमी पाए जाने पर सुधार को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिलासपुर छठ घाट में जो है आज अनंत चतुर्दशी के दिन सभी श्रद्धालुओं के द्वारा गणपति मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा यहाँ यातायात व्यवस्था और फिक्स पॉइंट के साथ साथ पेट्रोलिंग व्यवस्था लगाया गया है। साथ ही एसडीआरएफ के गोताखोर भी यहाँ लगाए गए हैं और निगम के द्वारा जो है प्रकाश व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं पंडाल वगैरह की, और ताकि जो है श्रद्धालु जो है सुविधापूर्वक अपने मूर्तियों का विसर्जन कर सकें। बिलासपुर पुलिस जो है पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो है नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, जिसमें 6 मामलों में लगभग 117 किलो गांजा, 850 एम्पुल इंजेक्शन और अन्य नशा के सामान जो है बरामद किए हैं। इसके अलावा इसमें जो है 350 लीटर से ज़्यादा शराब बरामद किया गया है, जिसमें कच्ची शराब है, देसी शराब है। और इसके अलावा एक जो है कार्रवाई बाहर से जो शराब लाके बेचने वाले हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है। और पुलिस जो है नशा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी भी प्रकार के नशे की कहीं कोई अवैध बिक्री की सूचना मिलती है, पुलिस को सूचना दें, पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी। मंगलवार को अनंत चतुर्दशी के साथ ही 10 दिनों के विराजमान भगवान गणेश अपने धाम की ओर लौट गए। सुबह से ही भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन करने भक्त विसर्जन स्थल तक पहुंचते रहे। शहर के शिव घाट, पचरी घाट और छठ घाट में सुबह से ही भक्त बप्पा को लेकर विसर्जन स्थल पहुंचकर बप्पा को विदा करते रहे। हालांकि बप्पा को विदा करने के दौरान भक्तों में थोड़ी मायूसी भी देखी, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले बरस बप्पा जल्दी आएंगे, उन्हें भक्तों ने विदा दिया। सुबह छोटी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, तो वहीं अब शाम को शहर में विराजमान बड़े प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा, जिसे लेकर तीनों विसर्जन स्थलों पर नगर निगम के द्वारा विशेष तैयारी कर दी गई है। यहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस के जवान तैनात हैं, तो वहीं गोताखोर की भी व्यवस्था की गई है। मौजूदा समय में नदी में बहाव काफी अधिक है, लिहाजा बप्पा का विसर्जन करने आए भक्तों को हिदायत दी जा रही है कि नगर निगम द्वारा बनाए गए विसर्जन स्थल तक ही बप्पा का विसर्जन करें। ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती मंगलवार को धूमधाम से मनाई गई। जगह जगह भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा को स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की गई। खासतौर पर भगवान विश्वकर्मा की धूम रेलवे परिक्षेत्र और नगर निगम के साथ औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिला। हर साल इसी तरह से भगवान विश्वकर्मा की जयंती कल कारखानों में उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। रेलवे परिक्षेत्र में तो यह पूजा कई वर्षों से मनाई जाती है, जिसमें रेलवे के विभिन्न विभाग अपने अपने स्तर पर पूजा का आयोजन करते हैं। इसके अलावा सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र में भी मंगलवार को विश्वकर्मा पूजा की धूम रही और कारखाने में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। अगले 2 दिनों तक इसी तरह से इस स्थानों पर भगवान विश्वकर्मा की धूम देखी जाएगी। भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर भोग भंडारे का भी आयोजन किया गया। भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा के 7वें पुत्र हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड बनाने में भगवान ब्रह्मा की मदद की थी। देवों के शिल्पी, संसार के पहले इंजीनियर, वास्तुकला के ज्ञाता भगवान विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र के भी प्रकांड विद्वान हैं।
इस पूजा की सबसे बड़ी महत्ता ये है कि मैं तो जहाँ तक देख रहा हूँ 30 साल मेरी सर्विस हो गई है, उस समय से ये पूजा कंटिन्यूस थी। विगत उसके 20 वर्षों और से ये पूजा चल रही है और संयुक्त पूजा का जो तत्वाधान हुआ था ये लगभग 15 साल से हो रहा है। और इस पूजा की गरिमा इसलिए है कि दोनों मिलके बैठाते हैं और भव्य रूप से बैठता है और अधिकांश लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। और सबसे बड़ी भव्यता आप सभी मीडिया वालों की है कि हमारे भव्य पूजा को आप लोग सब मिलकर इतना भव्य बनाते हैं कि लोग अकलतरा और बाहर से इस पूजा को देखने के लिए लालित रहते हैं। और भव्य भंडारा होता है, यह भंडारा अद्भुत होता है और निस्वार्थ लोग अपना लाके चावल लाए थे। बहुत दिनों से मैं तो था, उससे बहुत पहले से ही ये होते आ रहा है और एक कंबाइंड क्रू लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर और CNW के सौजन्य से और एक ऑफिस स्टाफ के सौजन्य से आयोजित हो रहा है। हर साल आयोजित होता है और होते आ रहा है। एक्चुअली खास इसलिए है क्योंकि ये सबसे बड़ा मतलब हमारे रेलवे एरिया में बिलासपुर में लोगों और ट्रेन मैनेजर लोगों का बहुत संख्या में जितनी ज़्यादा होती है उसके अनुसार हम लोग जो पूजा का डेकोरेशन, मूर्ति, भोग बनाना हमारे रेलवे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यहीं पर ही होता है और लगभग 20 साल से ऊपर हो गया है यहाँ पर ये पूजा होते हुए। पिछले 12 वर्षों से तखतपुर में विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी तखतपुर के पाल मंगलम भवन में बड़ी धूमधाम से हर साल की भांति इस साल भी विश्वकर्मा पूजा मनाया गया, जिसमें राजमिस्त्री, प्लम्बर, 4 पहिया मैकेनिक सहित बड़ी संख्या में कारीगर उपस्थित रहे। राजमिस्त्री संगठन अध्यक्ष ओमकार ठाकुर ने बताया, सभी के सहयोग से विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार बहुत ही शांति ढंग से विश्वकर्मा जी का विसर्जन किया जाएगा। 10-12 साल से मना रहे हैं, शांतिपूर्ण मनाते हैं, बढ़िया सबके सहयोग से। राजमिस्त्री ठेकेदार संगठन के नाम से है और सब जने मिल के एक बढ़िया से मनाते हैं इसको और इसी तरह हर साल और मनाएंगे। जैसे हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार से शांतिपूर्ण तरीके से ले जाकर विसर्जन करेंगे नदी में, जैसे हाई कोर्ट में जो निर्देश मिला है इस हिसाब से, है ना। और हमारे सभी ठेकेदार भाइयों के बढ़िया सहयोग रहता है और इसी तरह से हर साल मनाएंगे। मेरा नाम ओमकार ठाकुर है, तखतपुर। मैं यही कहूँ। तो यह थी आज के बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।